हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है। और देखिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ और रीजनिंग की जी व्यापम के द्वारा परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है, पुराने। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 200 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 125 है, कुल अंक ज्ञात करें। तो आपको औसत बराबर पता है ना, औसत बराबर कुल आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, है ना, बराबर औसत निकल जाता है। भैया हमको तो देखिए कि हमको लोगों की संख्या दी है 200, हमें कुल आंकड़ों का जोड़ नहीं दिया गया और औसत दिया है 125। तो हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर निकल जाएगा जो है 25,000। 125 दूनी 250 यानी 25,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि कुल अंक जो हैं, बच्चों के कुल अंक जो हैं कितने हैं, 25,000। दूसरा प्रश्न है कि एक संख्या 2 अंक की है, ठीक है। तो भैया जब एक संख्या 2 अंक की है तो संख्या ज्ञात करें, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो तो वैसे ही हट गया है ना। अगला है कि एक संख्या 2 अंक की है, उसके एवं उनका योग 5 है। तो इसमें देख लीजिए सभी संख्याओं का योग 5 है। जी हाँ, सभी संख्याओं का योग 5 है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, है ना, तो अंक प्रतिलोम हो जाए, यानी अंक बदल जाती हैं। तो देखिए, इसको हम बिल्कुल नॉर्मल ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका आंसर 14 है तो 14 में अगर हम 27 जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 41, जो 14 का प्रतिलोम है। मतलब 1 और 4 बदल जाते हैं जो उनने बोला है। तो यही आपका फाइनल आंसर है, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3,450 रुपये राशि को जैसे रेशियो में बांटना है, जैसे आपको 1:2 दे दिया जाए, वो आपसे कहा जाए कि 30 रुपया को बांट दो 1:2 में, तो 1x 2x बराबर हो जाएंगे 3x, है ना। 3x मतलब 3x बराबर है 30 के, तो 1x बराबर होगा 10 के, x बराबर 10। अब 10 का इंटू इसमें कर देंगे 10, 10 का इसमें कर देंगे तो 20, तो बट गए 10 और 20 रुपया। 30 बांटने थे। इसी तरह बिल्कुल सेम चीज हम इसको करेंगे। 2x 3x और 7x जो हमें रेशियो दिया है, इसको हम क्या करेंगे कि 2 और 6 हो जाएंगे अपने पास 8, 8 और 7 हो जाएंगे अपने पास कितनी, 8 7 15, ठीक है। तो 15x बराबर किसको बांटना है, 15x बराबर हमको बांटना है 3450 को, है ना। तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 ती 45, 230। अब इसका गुणा हम 2 में करेंगे, 2 में तो आ जाएगा अपनी निकालना क्या है, महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या यानी 7। 7x मत सबसे बड़ा है तो 7 का आप गुणा कर लेंगी तो आ जाएगा 7 ती 21 और 7 दूनी 14 1 15। 7 ती 21 की एक हासिल लगाई 2 और 7 दूनी 14 1 15 16। 1610 जो है आपका फाइनल आंसर है, याद रखना। अब इसमें कुछ भी है अब वो छोड़िए, 1610 जो है अपना आंसर 1610 निकल लाना, तो वही अपना सही है क्योंकि हमको पता है, हमने सही लॉजिक लगाया है अपन ने। अगला है कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब कि एक दुकानदार ने यानी जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, ठीक है। वो जितने का खरीदता है उतने पे ही बेचता है। अब वो बेच कितने का रहा, वो रहा 1 किलोग्राम की जगह 975 ग्राम देता है। तो भैया वो 975 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। तो यही उसका क्रय मूल्य भी है। वो बता रहा है कि 1 किलोग्राम की मतलब 1 किलोग्राम वो दे रहा है उपभोक्ता को, लेकिन एक्चुअली में वो 975 रुपये का वो सामान बेच रहा है, ठीक है। यानी वो 1 किलोग्राम की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह 975 ग्राम देता है ना। तो देखिए, यानी वो उसने पहले ही बोल दिया कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचता है। तो लाभ क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, यानी 25 का लाभ होगा। क्यों होगा 25 का लाभ, सुनिए कि 975 दे रहा है वो ग्राहक को किसकी जगह, 1 किलोग्राम की जगह। यही 975 में जो बेच रहा है वो एक्चुअली में यही उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, यही विक्रय मूल्य है। तो 25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 975। अब वो बेच रहा है 1000 ग्राम 975 की जगह, तो उसको 25 ग्राम का लाभ हो रहा है। 25 का जी काट देंगे 39 बार में, तो 100 का 39 बार में डिवाइड चला जाएगा तो 2 सही 22 बटे 39 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इतनी परसेंट उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अगला है, उसकी आयु पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया कि भैया उसकी आयु क्या है, उसकी आयु बोला उसने कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, तो भैया कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं,
तो अनंत तक, ठीक है, अनंत जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो 15 बोला ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लग जाए एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बराबर एन है अपने पास 15 और 15 प्लस 1 जो हो जाएगा 16, 15 प्लस 1 16 बटे 2, 2 से कट गया जी 8 बार में, 15 8 120। यही जो है आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि स्केल कितने तरीकों से विन्यासित किया जा सकता है जिससे स्वर एक साथ ना आए, ठीक है, स्वर जो है एक साथ ना आए, कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो देखिए मेरे मित्रों, कोई भी वर्ड हो वो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, तो जितने उसके अंक हैं फैक्टोरियल उतना ही होता है। जैसे स्केल, हमको इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप समझना अच्छे से। SCALE स्केल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो इसका उत्तर, इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है पता है आपको, इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5 तरीकों से। फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 120। अब आपको कैसे आया 120 ये पता होना चाहिए कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको खोल लीजिए तो 120 आ जाएगा। यानी स्केल को 120 तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम इतना इरेज कर लेते हैं, स्केल को 120 तरीकों से लिखा जा सकता है। अब उन्होंने बोला कि ये जिससे स्वर एक साथ ना आए, ऐसे कितने तरीके हैं। अगर हम इस पूरे तरीके में से वो तरीके घटा दें जिसमें स्वर एक साथ आए, तो हमें वो तरीके मिल जाएंगे, निकल के वापस इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो तरीके मिल जाएंगे जितने में स्वर एक साथ नहीं आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसी कितनी कंडीशन बनती हैं जिसमें स्वर एक साथ आए, ठीक है। तो स्वर हैं इसमें कौन कौन से, ए है और ई है। मान लेते हैं हम ए और ई एक साथ आए, ठीक है, ए और ई को हम एक मान लेते हैं, एक वर्ड है ना, एक लेटर, और बाकी जो बचा SCL इसको अलग मान लेते हैं। तो हमारे पास बन रहा है क्या, फैक्टोरियल 4, ठीक है। यानी कि अब फैक्टोरियल 4 तरीके ऐसे हैं जिनको ऐसे लिखा जा सकता है कि स्वर एक साथ आए। लेकिन स्वर जो हैं कितने हैं, 2 हैं, याद रखना कितने हैं, 2 हैं। तो पहले ई और आ सकता है, पहले ए भी आ सकता है, मतलब ये रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें √2 भी करना पड़ेगा, बोलो फैक्टोरियल 2 भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 का आंसर है 120 तरीकों से पूरे को लिखा जा सकता है। और ये जो है आपका आंसर आया, इतने तरीकों से लिखा जा सकता है कि अपना जो स्वर है, आपके स्वर जो हैं एक साथ आएंगे। तो फैक्टोरियल 4 बराबर कितना होता है मित्रों, यानी 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी 4 3 12 दूनी 24। और फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2, यानी 24 दूनी 48, ठीक है। तो ऐसी 48 कंडीशन हैं जब स्वर एक साथ आएंगे, और ऐसी 120 कंडीशन हैं जो टोटल हैं इसको लिखा सकता है। तो बाकी जो बची होंगी वो ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें स्वर एक साथ नहीं आएंगे। तो हम 120 में से अगर 48 को माइनस कर दें तो जो 72 तरीके हैं उसमें जो है स्वर एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पांसी को फेंकने पर 4 से अधिक अंक। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है अभीष्ट परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो हैं आपके वो हैं 6, पांसी में 6 फलक हैं। ऐसी कितनी कंडीशन है कि 4 से अधिक, तो एक तो 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही 2 हैं जो 4 से अधिक आ जाए। तो 2 तरीके, 2 कंडीशन बन रही, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 1.18 का तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, तीसरा अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको तीसरा, जब भी 2 अनुपात दिए जाए कितने भी, लेकिन हमको 4 की ही जरूरत पड़ती है। इसमें आप क्या कर सकते, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हटा लीजिए दशमलव। 18 अनुपात 24, ठीक है, 18 अनुपात 24 बराबर में आपको लिखना है 24 अनुपात x। मतलब हमको फाइंड आउट करना है ए वाला टर्म, मतलब कि 1 2 और 3। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है ना, तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, मतलब हमको जे वाला दिया और जे वाला ज्ञात करना है हमको। इसको हम 2 बार खोल लेंगे, याद रखना। तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बीच वाले को 2 भागों में हम खोल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। 18/24 आप 0.18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
24/x, ठीक है। 6 × 18, 6 चौको 24, ठीक है। 3 एकम 3, 8 है 24, ठीक है। अब अपने पास बचा केवल x, इधर बचा, इधर 8 बचा, 8 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 32। तो यही आपका देखो फाइनल आंसर भी मिल गया, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 का प्रथम 5 गुणजों का औसत, भैया 5 के प्रथम मतलब 5, 10, 15, 20, 25, इनको हमको क्या करना है, इनको जोड़ के इनको 5 से डिवाइड देंगे तो औसत निकल आएगा, और क्या। अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और बजने का अंतराल है 5, 6, 8 और 12 सेकंड। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो 1 घंटे में पहली बार छोड़कर कितनी बार एक साथ बजेंगी। अरे भैया इसको हमें कितनी बार बता दिया है मैंने पिछली वीडियो में कि इनको जो है आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 5, 6, 8, 12 का एलसीएम आएगा अपने पास 120, यानी कि इतने सेकंड में वो अलग अलग बचती हैं ना, तो 120 सेकंड बाद ऐसे होगा कि वो हर बार एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड मतलब होता है कितना, 2 मिनट। कितना होता है, 2 मिनट। यानी एक बार 1 मिनट, तो देखिए, तो 2 मिनट में, हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, तो 2 मिनट मतलब 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर 2 मिनट में एक बार बजली, मतलब 30 बार वो घंटियां बजेगी। उनने बोला है कि एक बार छोड़कर, उनने पहले ही बोल दिया दी भी एक साथ, तो पहली बार छोड़कर मतलब कि 29 बार वो है एक साथ बजेंगी, याद रखना। अगला है, यदि किसी महीने की तारीख 9 तारीख से 16 तारीख तक का जो है आपका औसत 30 डिग्री सेल्सियस है, तो भैया 9 से 16 तक कितने दिन हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आपके 8 दिन हो गए, याद रखना। कितने दिन, 8 दिन। 8 दिनों का जो औसत है वो है आपका 30 डिग्री। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, औसत तो ऐसे ही निकाला जाता है, आपको बेस याद रखना है। पहले ही बोला आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, नहीं 240 हो गया कुल। 10 से 17 तारीख का क्या है, 10 से 17 में कितने दिन हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यही 8 दिन, है ना। अब इन 8 दिनों का कितना है, 31 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो गया, 8 एकम 8 और 8 थी 24, ठीक है। और ये इतना हो गया। अब आगे क्या बोला है, यदि 9 तारीख का तापमान 35 डिग्री है तो 17 तारीख का क्या होगा, हमें जी बताइए। सबसे शुरुआत में 9 से 16 तारीख तक का है ना, और ये जो है आपका 10 से 17 तारीख तक का है। तो हमें ये बताइए मित्रों कि, तो मित्रों देखिए हमको दे दिया गया है कि 9 तारीख का तापमान 35 डिग्री है। अभी जो पहली कंडीशन हमारी बनी थी 9 से 16 में, तो 9 से 16 का जोड़ टोटल है 240। इसमें से अगर हम 35 को माइनस कर दें तो जो बचेगा टोटल कितने का बचेगा, जो 9 से 16 का है ना, तो जो अगर हम इसमें से 35 घटा दें, 9 तारीख का घटा दें, तो 205 डिग्री सेल्सियस कुल बचेगा। जी कितने का है, जी है आपका 10 से 16 तक का, क्योंकि 9 से 16 तक का था, 9 का तो हमने हटा दिया, 10 से 16 तक का है। ये जो दूसरी कंडीशन में 248 दिया गया टोटल, ये 10 से 17 तक का है। हमारे पास 10 से 16 तक का है, 10 से 17 तक का 248 है। अगर हम 248 में से 10 से 16 तक का घटा दें तो मात्र 17 का बच जाएगा। क्यों कि ये जो है 10 से 17 तक का है, याद रखना। और इसमें से 10 से 16 का घटा देंगे तो मात्र 17 का बच जाएगा। तो प्रिय मित्रों, अगर हम 248 में से 205 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर जो है 43 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यही जो है आपके 17 तारीख तक का है। आई होप कि आपको वीडियो में जो है पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।